Assalamualaikum. My name is Lukman Shabir and you are watching Concept Door. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन के अंदर हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की वैल्यू। जो भी हमारे पास वेरिएबल होता है हमने उसकी वैल्यू को क्या करना होता है? फाइंड करना होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, जो भी वेरिएबल होता है उसको हमने क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपके पास इक्वेशन हो तो उसके अंदर हमारे पास जो बाकी नंबर्स होते हैं उसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना होता है। यहाँ भी हम बिल्कुल उसी तरीके से जाएंगे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा और जो प्लस 7 है ये इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। जब भी कोई नंबर इक्वल की दूसरी तरफ जाता है तो उसकी क्या हो जाते हैं? साइन तब्दील। तो प्लस 7 इक्वल की दूसरी तरफ आया तो क्या हो गया? -7। यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली है जो क्या है? -7। लेकिन हमें चाहिए किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है? इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना है। हमने क्या करना है? एक्स के ऊपर ताकि क्या आ जाए? एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या आ जाए? स्क्वायर रूट आ जाए बोथ साइड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -7। अंडर रूट ऑफ -7। तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ क्या हो गया? कट गया। इस अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। यहाँ अंदर हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर। तो 2 × 1/2 किया जाए तो ये 2 क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। उसके नतीजे में क्या जाता है? एक्स बच जाता है। तो यहाँ भी क्या हुआ? ये 2 और अंडर रूट के साथ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बचा? एक्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पे जब भी हम अंडर रूट लेते हैं उसको हल कर रहे होते हैं तो वो अंडर रूट अपने पीछे प्लस माइनस के साइन क्या कर देता है? छोड़ जाता है। इसकी रीज़न ये है, इसकी रीज़न फॉर एग्जांपल हमारे पास x इज इक्वल टू हो 4, इसी तरह हमारे पास x की वैल्यू क्या हो? -4 भी हो, x की वैल्यू +4 भी हो और x की वैल्यू क्या हो? -4 भी हो। तो हमारे पास इसका स्क्वायर लें। x का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। इसी तरह x का स्क्वायर यहाँ भी -4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? वो भी किसके इक्वल होता है? 16 के इक्वल। जब भी हम 16 का अंडर रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर। जब भी हम 16 से वापस x में आएंगे तो हमारे पास दो किस्म की वैल्यूज मिलती है, 4 भी मिलता है और -4 भी मिलता है। इसी वजह से जब भी आप यहाँ पे कितनी % प्रोबेबिलिटी है 16 की कि ये इसकी वैल्यू क्या है? 4 भी है और -4, 50-50%। तो इसी वजह से हम जब भी अंडर रूट को हल कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो किस्म की वैल्यू मिलती है, प्लस में भी मिलती है और माइनस में भी मिलती है। इसी वजह से प्लस माइनस दोनों लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर को हम सिंपली हल कैसे करते हैं? जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी हमने हल की हैं। तो -1 × 7 इसे लिख सकते हैं। x किसके इक्वल आया? प्लस -1 अलग हो गया और अंडर रूट 7 क्या हो गया? अलग हो गया। x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल। ये क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर है अंडर आयोटा इंटू अंडर रूट 7। तो x किसके इक्वल आया है हमारे पास? प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा। प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा के इक्वल क्या है? हमारे पास x आया है। तो यहाँ पे हमारे पास x की कितनी वैल्यू मिली है? दो वैल्यू मिली है। एक x इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 7 आयोटा और दूसरी हमारे पास वैल्यू मिली है x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 7 आयोटा। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां पे हमारे पास क्या है? बिल्कुल उसी तरीके से जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, +9 इस साइड चला गया तो क्या हो गया? -9। +9 इस साइड गया तो क्या हो गया? -9। आगे क्या करेंगे? टेकिंग अंडर रूट ऑन
बोथ साइड। तो हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 9, ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, प्लस माइनस अंडर रूट -9 को हम -1 मल्टीप्लाई 9 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने इमेजिनरी नंबर को क्या करना है, अलग करना है। तो इमेजिनरी नंबर अंडर रूट -1 हमारे पास अलग हो गया और अंडर रूट 9 है। अंडर रूट 9 को हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 ही होता है। तो यह स्क्वायर अंडर रूट के साथ क्या हो गया, कट गया। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 किसके इक्वल है, अयोटा के इक्वल, अयोटा इंटू 3। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 अयोटा प्लस माइनस 3 अयोटा। यहाँ भी हमारे पास x की कितनी वैल्यू मिली है, 2 वैल्यू मिली हैं, x इज इक्वल टू प्लस 3 अयोटा और x इज इक्वल टू -3 अयोटा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, x स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो यहां भी इसी तरह करेंगे कि प्लस 100 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -100। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, -100। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट -100, अंडर रूट -100। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस -100 है तो -1 मल्टीप्लाई 100 लिखेंगे, क्योंकि हमने इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, अलग करना है। प्लस माइनस अंडर रूट -1 अलग और 100 क्या हो गया, अलग। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो दोबारा वापस -100 ही आता है। तो प्लस माइनस हमारे पास अंडर रूट -1 अयोटा के इक्वल होता है और अंडर रूट 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। 10 को मल्टीप्लाई 10 से करें तो क्या होता है, 100 आता है। ये आपको पता होना चाहिए। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 अयोटा। यहाँ भी हमारे पास क्या कितनी वैल्यू आई है x की, प्लस माइनस 10 अयोटा, 2 वैल्यू आई है। x इज इक्वल टू प्लस 10 अयोटा और x इज इक्वल टू -10 अयोटा। तो ये थे हमारा 3 क्वेश्चन। आप स्टार्ट करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन वेदर कम्प्लेक्स नंबर इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो उन्होंने हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ये उन्होंने कहा है कि आया ये कम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। इससे हमें कैसे पता चलेगा कि आया ये वाला कम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने वेरिएबल x दिया हुआ है। अगर हम इस वाले कम्प्लेक्स नंबर को इस x के अंदर क्या करें, डालें, इस x के अंदर क्या करें, डालें, तो अगर हमारे पास आंसर 0 आया, अगर हमारे पास आंसर क्या आया, 0 आया, तो हम कह सकते हैं कि यह वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है ये इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। इस इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन। अगर ये ना आया तो हम कहेंगे कि ये वाला कम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो हम चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आया ये वाला कम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। तो हम स्टार्टिंग में इससे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। तो हम सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं, क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू, x किसके इक्वल है, 1 प्लस 2 आयोटा। x किसके इक्वल है, 1 प्लस 2 आयोटा। तो हम कर देते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 जैसे हमने क्या किया, इक्वेशन 1 का नाम किसे दिया है, इसको हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 का नाम। तो हम इस इक्वेशन को दोबारा लिख देते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन 1 है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, हम पुट करेंगे 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। 1 प्लस 2 आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस 2 आयोटा का क्या हो जाएगा,
स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या है माइनस, हमने डाला माइनस, आगे क्या है 2 डाला, आगे x दोबारा आगे x की आगे पुट करेंगे 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, आगे क्या है प्लस डाला, आगे क्या है 5 इज इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, तो a प्लस बी इसको हम अलग करने के लिए बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं ताकि हमारे पास आसानी हो, ताकि बाहर के इनके साथ क्या हो कोई भी रब्ता ना हो। तो 1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या हुआ 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जिसे हम हमारे पास b क्या है 2 आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए हमारे पास क्या है 1, b क्या है हमारे पास 2 आयोटा है, b हमारे पास क्या है 2 आयोटा है। ये ब्रैकेट में डाली थी तो ये ब्रैकेट क्या होगी क्लोज होगी। आगे क्या है -2, इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, -2 1 जार -2, आगे माइनस प्लस माइनस 2 2 जार 4, आगे क्या है आयोटा है 7 तो आयोटा 7 लगेगा, आगे क्या है प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम ये बिग ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं और 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और आयोटा का स्क्वायर मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ, आगे क्या है आयोटा को भी क्या आएगा स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है, प्लस 2 1 जार 2 2 2 जार 4 आयोटा, प्लस क्या आया 4 आयोटा, आगे क्या है माइनस प्लस माइनस, साइन किसका रहेगा बड़ी रकम का, प्लस 5 में से दोगे कितना बचा 3 बच गया, आगे क्या है -4 आयोटा, ये 5 और ये 2 आपस में हल हो चुके हैं, आगे क्या है विच इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए ये -4 प्लस 4 क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1 प्लस माइनस -4, आगे क्या है +3 इज इक्वल टू 0, 1 -4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 - 4 कितना होता है -3, कितना होता है -3, आगे क्या है +3 विच इज इक्वल टू क्या हुआ 0 हो गया, -3 प्लस 3 आपस में कैंसिल हो गए तो क्या आया 0 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन कि ये 1 + 2 आयोटा जो है क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन मौजूद है, तो हम लिख सकते हैं 1 + 2 आयोटा इज अ solution of given equation। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें उन्होंने दिया हुआ है कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है 1 - 2 आयोटा है। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है 1 - 2 आयोटा। हमने बताना है कि आया 1 - 2 आयोटा x² - 2x + 5 का सलूशन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हल करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे लेट करेंगे, क्या करेंगे लेट करेंगे x = 1 - 2 आयोटा और इसे क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 देंगे। इसे क्या कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो हम आगे करते हैं पुट x = 1 - 2 आयोटा इन इक्वेशन 1 तो चलें हम पुट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास है x² - 2x + 5, x² - 2x + 5 = 0। इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या करना है x की जगह क्या पुट करना है 1 - 2x 1 - 2x। तो हमारे पास x है x² है तो हमारे पास क्या आएगा 1 - 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा है तो उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। x² है तो हमारे पास क्या है 1 - 2 आयोटा हमारे पास क्या है एक कम्प्लेक्स नंबर है x का स्क्वायर। तो -2 × 1 - 2 आयोटा + 5 विच इज इक्वल टू क्या हुआ
0 हो गया। अब यहाँ पे 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर है, उसको हम क्या करते हैं, खोलते हैं। तो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। तो किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, a क्या है 1 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 2 आयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a हमारे पास क्या है 1, b हमारे पास क्या है 2 आयोटा। तो ये क्या किया हमने, ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे -2 क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 2 1 जार 2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जार 4 आयोटा, आगे क्या बचा +5 विच इज इक्वल टू क्या हुआ 0, +5 इज इक्वल टू 0। तो हम चलें नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, -1 के इक्वल। ये एक स्टेप में क्या कर रहा हूँ, शार्ट कर रहा हूँ। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 4 आयोटा माइनस क्या है 2 प्लस -2 + 5, -2 + 5 किसके इक्वल हो गया, +3 के इक्वल, प्लस 4 आयोटा, 4 आयोटा उसी तरीके से लिखा, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 1 - 4, यह -4 आयोटा प्लस 4 आयोटा क्या हो गए, कैंसिल हो गए, +3 इज इक्वल टू 0। 1 - 4 क्या होता है 3 इज इक्वल टू 1 - 4 क्या होता है -3, +3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये +3 - 3 क्या हो गया, कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं जो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास 0 इक्वल टू 0 हो गया ना, तो इट्स मीन कि ये 1 - 2 आयोटा जो है ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो हम लिख सकते हैं 1 - 2 आयोटा इज सॉल्यूशन ऑफ क्या है, x स्क्वायर माइनस सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x + 5। 1 - 2 आयोटा क्या है, किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, x स्क्वायर माइनस 2x + 5 का सॉल्यूशन है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो है 1 - आयोटा, उन्होंने दिया हुआ है कम्प्लेक्स नंबर, हमने फाइंड करना है कि आया 1 - आयोटा जो है वो सॉल्यूशन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का या नहीं। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 उन्होंने इक्वेशन दी हुई है, और उन्होंने कहा है कि 1 - आयोटा आया ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो चले हम फाइंड करते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको सबसे पहले इक्वेशन 1 दे देते हैं, इक्वेशन 1 क्या करते हैं, दे देते हैं। तो लेट करते हैं सबसे पहले, लेट x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा उसी हिसाब से, अगर यहाँ पे y होता, यहाँ पे क्या होता y होता, तो तब हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू 1 - आयोटा, तो पुट x इज इक्वल टू 1 - आयोटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर क्या कर देते हैं, पुट करते हैं। अब थोड़ा तेज करेंगे क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी हल कर दिए हैं। तो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे, हमने क्या डालना है x की जगह 1 - आयोटा, तो 1 - आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या है, प्लस डाला, 2x है, 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 - आयोटा, आगे क्या है +2 विच इज इक्वल टू क्या हुआ 0। 1 - आयोटा क्या है हमारे पास, a - b का होल स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर मतलब के 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, -2 इंटू 1 इंटू आयोटा 2ab -2ab। तो यहाँ पे +2 जो है अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो +2 1 जार 2 प्लस माइनस 2 आयोटा जार 2 आयोटा, आगे क्या बचा +2, आगे क्या है +2। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल, -2 आयोटा, 2 1 जार 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -2 आयोटा, आगे क्या है +2 -2 आयोटा +2 विच इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस माइनस -1 -2 आयोटा कितने हो गए -4
अयोटा। यहाँ पे +2 कितना हो गया, +4 हो गया, विच इज इक्वल टू 0। 1 +1 -1 तो कैंसिल हो गए, लेकिन हमारे पास क्या मिला, +4 -4 अयोटा विच इज इक्वल टू 0। आया ये +4 -4 अयोटा इक्वल के इक्वल है, नहीं है, 0 के इक्वल है या नहीं, नहीं है ना। तो हम लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन या 1 - अयोटा इज नॉट अ solution of given इक्वेशन। 1 - अयोटा जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ हमारे पास एक ही डिजिट दिया हुआ है, क्या है, अयोटा। अयोटा आया, हमने फाइंड करना है कि अयोटा सोल्यूशन है x² + 1 = 0 का या नहीं। अयोटा सोल्यूशन है x² + 1 = 0 का सोल्यूशन है या नहीं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो लेट कर देते हैं x = अयोटा, x = अयोटा। तो हम क्या लिखेंगे, पुट x = अयोटा इन, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा हमारे पास इक्वेशन 1 में x² की जगह क्या डालेंगे, अयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, +1 = क्या हो गया, 0। अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 + 1 = 0। ये आपस में क्या हो गए, कट गए, 0 = 0। तो हम लिख सकते हैं अयोटा इज द solution of given इक्वेशन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें हमें गिवन है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमें गिवन है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। तो हमारे पास वैल्यू है x² + 16। हमारे पास क्या वैल्यू है, x² + 16, x² + 16। यह है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ, कहा हुआ एक्सप्रेशन। इससे पहले हम देखते थे इक्वेशन। मेरा इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें हमारे पास x = फॉर एग्जांपल 0 लिखा है, जिसमें हमारे पास इक्वलिटी के साइन और उसके आगे कोई वैल्यू दी हो तो वो होती है इक्वेशन। वो क्या होती है, इक्वेशन। यहाँ पे आया हमारे पास =0 या = कोई वैल्यू दी हुई है, नहीं दी हुई, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन। ये क्या है हमारे पास, एक्सप्रेशन। तो हमने बताने हैं इसके फैक्टर, इसके क्या हमने फाइंड करने हैं, फैक्टर। तो फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको हम एक बात बता देते हैं कि जो भी हमारे पास x के ऊपर जो पावर होगी, जो भी हाईएस्ट पावर होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x के ऊपर कितनी पावर है, 2 पावर है। इसका मतलब है हमारे पास x के 2 फैक्टर बनेंगे। कितने फैक्टर बनेंगे, 2। जैसे आपने इससे पहले आप करते थे, लेट्स से यहाँ पे x² माइनस हो हमारे पास क्या, 25 हो, क्या हो, x² - 25। उसको हम लिख सकते हैं x² - 5 का स्क्वायर, x² - 5 का स्क्वायर। ये आ गया a² - b² का फार्मूला। तो a - b × a + b हम जैसे पहले लिखते होते थे, तो इसी तरह इसके भी हमने क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, a² + b² का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता। ज़ाहिरी तौर पे हमारे पास a² + b² का फार्मूला नहीं होता। हमारे पास फार्मूला तो a² - b² का फार्मूला होता है। तो हम चलें इसको भी हम a² - b² के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो इसके अगर हम सॉल्यूशन में जाएं तो हमारे पास x² + 16 है। क्या है, x² + 16। हम इसको लिख सकते हैं ना, x² - -16, x² माइनस इंटू माइनस। अब माइनस को मल्टीप्लाई माइनस से करें तो क्या आ जाएगा, दोबारा से प्लस ही आता है, दोबारा से क्या आ जाएगा, प्लस ही आता है। तो यहाँ पे हम आगे लिख सकते हैं x², ठीक है, माइनस इंटू -1 × 16, -1 × 16। अब आपको पता होना चाहिए कि अयोटा = √-1
-1 होता है, लेकिन आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16, पहले हम क्या कर देते हैं 16 को पहले लिखते हैं, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब -1 किसका है की वैल्यू है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये इस तरीके से लिख दिया, आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको लिख सकते हैं ना 4 आयोटा का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं ए माइनस बी, मतलब कि x माइनस 4 आयोटा इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 4 आयोटा। यह था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब हाँ हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इसके अगर हम सॉल्यूशन के अंदर जाएं तो इसको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बी का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोबारा बी स्क्वायर, दोबारा अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा क्या आ जाएगा, हमारे पास जो क्वेश्चन है वही आ जाएगा। तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस, तो -1 को मल्टीप्लाई क्या करें हम बी से, बी स्क्वायर से क्या करें कर दें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, -1 हमारे पास किसकी इक्वल है, आयोटा स्क्वायर की इक्वल है, तो आयोटा स्क्वायर हमने क्या किया आगे लिख दिया। ए स्क्वायर माइनस इंटू बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर को हम इकट्ठा करके लिख दें बी आयोटा का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी आयोटा का स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी आयोटा, ए प्लस बी आयोटा के क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 25y का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 25y का स्क्वायर। तो हम इसको हल करते हैं इसी तरीके से, तो क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस इंटू क्या होगा -25y का स्क्वायर, माइनस इंटू -25y का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 25y स्क्वायर को मल्टीप्लाई अगर करें -1 से, तो दोबारा हमारे पास क्या आएगा, -25y का स्क्वायर ही आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर y स्क्वायर, इसी तरह हमारे पास -1 किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस, अब सारे के स्क्वायर को इकट्ठा कर लें तो क्या आएगा हमारे पास 5y आयोटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास अब क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो हम लिख सकते हैं a माइनस 5y आयोटा, इसी तरह x प्लस 5y आयोटा। ये हो गया हमारे 10 क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो अगला हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन हैं जिसमें हमारे पास क्या करना है, z और w की वैल्यू को क्या करना है, हमने फाइंड करना है। ये आपने पिछली एक्सरसाइज, मतलब पिछली एक्सरसाइज नहीं पिछली क्लास के अंदर, वैसे तो 8 क्लास के अंदर तो आपने लाजमी पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने सिर्फ इतना फ़र्क होता था z और w के बजाय x और y की वैल्यू को हमने क्या करना होता था, फाइंड करना होता था। दो हमें इक्वेशन दी होती थी, उनमें हमने क्या करना होता था, x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना होता था। कैसे, दो वैल्यू में से किसी एक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे z है और यहाँ पे क्या है 2z, ऊपर वाले z को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों क्या हो जाएंगे, 2z हो जाएंगे, और दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए तो z खत्म हो गया, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या हो जाता था,
W की वैल्यू मिल जाती थी। जब W की वैल्यू मिल जाती थी तो उसको हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 के अंदर जब पुट कर देते थे तो हमारे पास Z की वैल्यू भी मिल जाती थी। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, तो चले इनको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो इसको हम सबसे पहले इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। आया, अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इस Z को इस Z 2Z के इक्वल कर दें, या इस 4W को 3W के इक्वल करें, या 3W को 4W के इक्वल कर दें। तो हमारे लिए ज़्यादा आसान ये है कि अगर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 2Z आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2Z, जिसके नतीजे में दोनों इक्वेशन के एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करने में हमारे पास क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगा। तो चलें हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 2Z चाहिए। इक्वेशन 1 में हमें क्या चाहिए, Z नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए, 2Z चाहिए। उसको क्या, उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, Z माइनस 4W से, और यहाँ पे इस साइड भी क्या होगा, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 आयोटा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे 2Z जार कितना हो गया, 2Z माइनस 2 4 जार 8W विच इज इक्वल टू 2 3 जार 6 आयोटा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। कौन सी इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे हमारे पास कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करें या सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें। कंपेयर में ये होता है कि आप एडिशन भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ कर सकते हो। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 2, इक्वेशन 3 एंड 2। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, लेट्स से हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2Z माइनस 8W इज इक्वल टू 6 आयोटा। और हमारे पास इक्वेशन नंबर ये कौन सी है, 2। हमारे पास ये क्या है, 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे 11 को हम अलग करते हैं, 6 आयोटा को थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, 11 इस नीचे, 11 माइनस 5 आयोटा। अब हमने क्या करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास 4Z आ जाएगा, तो हमें फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट के नतीजे में क्या होता है, साइन सारे क्या हो जाते हैं, नीचे वाली रकमों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये +2 था तो क्या हो गया -2, ये +3 था तो क्या हो गया -3, ये +11 था तो क्या हो गया -11, ये +5 था तो क्या हो जाएगा, -5 था तो क्या हो जाएगा +5, जिसके नतीजे में हमारे पास +2 और -2 आपस में क्या हो गए, काट के। +2 और -2 आपस में क्या हो गए, काट के। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। 8 और 3 कितना होता है, 11, 12W विच इज इक्वल टू, ये -11 उसी तरीके से नीचे आएगा, और प्लस 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 6 5 कितना होता है, 11 आयोटा। 6 और 5 कितना होता है, 11। तो अब आगे जाते हैं, इसी को लिखते हैं -11W इज इक्वल टू -11 प्लस 11 आयोटा, -11 प्लस 11 आयोटा। तो हम लिख सकते हैं W की वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना, तो हमारे पास क्या होगा, -11 इक्वेशन के दूसरी तरफ इक्वल की क्या हो जाएगा, दूसरी की तरफ चला जाएगा। तो क्या होगा, -11 प्लस 11 आयोटा। यहाँ पे क्या होता है, -11 W के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड कैसे होगा, ये पूरे के नीचे क्या हो जाएगा, -11 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास W की वैल्यू क्या आई है। अब फॉर एग्जांपल हम -11 को क्या करें, कॉमन लें, तो हमारे पास क्या बचेगा, अंदर
+1 माइनस प्लस माइनस, और -11 ऑलरेडी बाहर है तो 11 1 जार तो -1 जार, तो यहाँ नीचे भी क्या आएगा -11। ये -11 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जिसके नतीजे में हमारे पास W की वैल्यू क्या आई है 1 माइनस आयोटा। W की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस आयोटा। अब देखो इस W की वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, Z की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब इस W की वैल्यू को आप इस इक्वेशन के अंदर भी डाल सकते हो, इस इक्वेशन के अंदर भी डाल सकते हो, और इस इक्वेशन जो आपको दिल करे जिस इक्वेशन के अंदर भी डालोगे आपके पास आंसर सेम आएगा। लेकिन हमने देखना होता है किस इक्वेशन के अंदर हम आसानी से पुट कर सकें, हम उसी को क्या करते हैं, चूज करते हैं। तो चले हमारे लिए आसानी यही है कि हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर उसको W की वैल्यू को डालें। तो हम लिख सकते हैं पुट W इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर क्या करते हैं, हम इसे डालते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, Z माइनस 4W इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो लिखेंगे क्या, Z माइनस 4W की जगह क्या डालेंगे, W की जगह क्या डालेंगे 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू क्या हुआ 3 आयोटा, विच इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो Z, अब हम इस -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -1 जार -4 1 जार 4 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा विच इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो क्या होगा Z इज इक्वल टू, ये वाली -4 प्लस 4 आयोटा इक्वल के दूसरी तरफ चले जाएंगे तो क्या होगा 3 आयोटा प्लस -4 आयोटा इस साइड उधर जाके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, इधर +4 आयोटा इस साइड आगे क्या हो जाएगा -4 आयोटा। तो Z किसके इक्वल हो जाएगा 3 आयोटा। अब देखा जाए तो +4 को इसी तरह लिखते हैं, और ये क्या है 3 आयोटा -4 आयोटा कितना होगा माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा। क्यों, हमारे पास बड़ी रकम के साइन क्या है माइनस है, तो माइनस 4 में से 3 के कितना बचा 1। तो ये आ गई हमारे पास क्या Z की भी वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास Z। हमने यही फाइंड करना था इस इक्वेशन के अंदर, Z की वैल्यू भी फाइंड करनी थी और W की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, जो हमने फाइंड कर दी है। आगे आप ऐसे करके लिख भी सकते हो कि W इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा एंड Z इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उसके अंदर भी हमने इसी तरह Z और W की क्या करनी है वैल्यूज को फाइंड करना है, Z और W की वैल्यूज को क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऊपर है 3Z और नीचे है क्या 2 माइनस आयोटा इंटू Z। तो यहाँ पे हमारे पास Z के कोफिशिएंट को सेम करना थोड़ा सा मुश्किल है एज कम्पेयर टू W के, क्योंकि W के साथ यहाँ पे नीचे इक्वेशन 2 में हमारे पास जो W है उसके साथ उसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, और ऊपर क्या है हमारे पास W का कोफिशिएंट 2 प्लस आयोटा है। तो अगर हम इक्वेशन 2 को 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों के कोफिशिएंट आराम से क्या हो सकते हैं सेम हो सकते हैं एज कम्पेयर टू। अगर हम Z के कोफिशिएंट को सेम करना चाहें तो हमें सबसे पहले डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को, तो वो तब हमारे पास Z का कोफिशिएंट 1 आएगा। फिर उसके बाद उसको इक्वेशन 1 को दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 2 माइनस आयोटा से, जो एक लंबा प्रोसेस है। इसी वजह से हम आसान प्रोसेस की तरफ जाते हैं, जो क्या है हमारे पास इक्वेशन 2 को कैसे मल्टीप्लाई कर दे 2 प्लस आयोटा से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा। 2 प्लस आयोटा से क्या करेंगे इक्वेशन 2 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि इस W का कोफिशिएंट और इस W का कोफिशिएंट क्या हो जाए बिल्कुल सेम आ जाए, ताकि उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करके हम क्या कर सकें काट के Z की वैल्यू को निकाल सकें। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम इक्वेशन 2 लिखते हैं 2 माइनस आयोटा इंटू Z माइनस W। ये आ गई हमारे पास क्या इक्वेशन 2। इसको हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस आयोटा से, तो हम क्या कर देते हैं 2 प्लस आयोटा से क्या कर देते हैं
मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास इस साइड भी क्या है, इक्वल के दूसरी तरफ भी ज़ाहिर है, एक तरफ डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी तरफ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लाजमी करेंगे। 2 प्लस आयोटा को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 प्लस आयोटा से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलें अब हम ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं और अंदर क्या करते हैं, इकट्ठा करके लिखते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में। 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, आगे क्या है, z है, z लिखा माइनस, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस आयोटा इंटू w विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, हम इनको क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करें -1 से क्या आएगा हमारे पास, -2 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये क्या है, 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, तो हमारे पास क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो क्या आएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, आगे क्या है, z उसी तरह लिखा, माइनस ये वाली रकम हमने बिल्कुल सेम तरीके से लेके जानी है क्योंकि हमें आगे इसकी इसी तरीके से हमें क्या है, ज़रूरत भी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, -2 उसी तरह, प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा, 2 आयोटा में से 1 आयोटा निकला, कितना बच गया, प्लस आयोटा बच गया। प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1 होती है। तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, आगे क्या है, z उसी तरीके से लिखेंगे, -2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बचा, -2 प्लस आयोटा प्लस -1 आ गया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 माइनस माइनस प्लस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या सकते हैं, z लिख देते हैं, 1z लिखने के बजाय डायरेक्टली z लिख देते हैं, -2 प्लस आयोटा, आगे क्या है, w विच इज इक्वल टू, अब -2 -1 कितना होता है, -2 -1 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किस करेगा, माइनस का, 2 और 1 कितना हो गया, 3 प्लस आयोटा, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये 4 एक किस्म का z के साथ तो नहीं है, यहाँ तो 4 प्लस z है, तो हम क्या करते हैं, इस 4 को भी हम क्या करते हैं, इस साइड ले जाते हैं अपनी आसानी के लिए, z वैसे ना भी लेके जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 प्लस आयोटा, आगे w -3, ये +4 इधर आके क्या हो गया, -4 प्लस ओमेगा प्लस आयोटा, सॉरी। तो हमारे पास क्या आया, z माइनस 2 प्लस आयोटा, आगे क्या है, w इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस करेगा, 4 और 3 कितना हो गया, 7 प्लस आयोटा। ये आ गई हमारे पास कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। ये कौन सी इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ पे हमारे पास जो है w की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पे इक्वेशन 1 में भी हमारे पास w के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 2 प्लस आयोटा। तो इट्स मीन कि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को क्या कर सकते हैं, आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर इस वजह से लिखा जाता है कंपेयर, वरना देखा जाए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दूसरे, यहाँ माइनस इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू z है और यहाँ पे प्लस, तो एक किस्म का हम ऐड करेंगे जिसके नतीजे में क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में कट जाएंगे। आप ऐड इक्वेशन 1 एंड 3 भी कर सकते हैं, या कंपेयर में करेंगे तो आपकी मर्जी होती है, वहाँ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो इस वजह से मैं कंपेयर ही लिख देता हूँ। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो चलिए आप कंपेयर करते हैं कि इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है। इक्वेशन 1 है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, और इक्वेशन 3 हमारे पास है z
माइनस z माइनस 2 प्लस अयोटा, 2 प्लस अयोटा आगे क्या है w इज इक्वल टू -7 प्लस अयोटा इज इक्वल टू -7 प्लस अयोटा। तो इसके नतीजे में हमारे पास कंपेयर में हम यहाँ पे देखें तो प्लस माइनस ऑलरेडी साइन एक दूसरे के चेंज है, तो हम ऐड ही कर रहे हैं, एक किस्म का क्या कर रहे हैं ऐड। तो ऐड के नतीजे में हमारे पास साइन तब्दील नहीं होते, तो ये ऊपर नीचे क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गए। 3 + 1 कितना हो गया 4z, और यहाँ पे इक्वल टू, तो 11 में से 7 के कितना बच गया 4 बच गया। यहाँ पे माइनस अयोटा और प्लस अयोटा क्या हो गए कैंसिल हो गए, माइनस अयोटा और प्लस अयोटा क्या हो गए कैंसिल। इसके नतीजे में हमारे पास z की वैल्यू क्या आई है, z इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4, ये भी कैंसिल हो गया। z की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1, z की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1 आई है। अब इस z की वैल्यू को अब हमारे पास क्या है z की वैल्यू 1 आ गई है। अब इस z की वैल्यू को अब हम इक्वेशन 1 में चाहे पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में चाहे या इक्वेशन 3, जिसमें भी आप चाहोगे पुट करोगे तो आपके पास आंसर सेम आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो सबसे आसानी से हल हो सकती है, तो वो डेफिनेटली हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 2 है, जिसके अंदर हम डायरेक्टली हल कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं put z is equal to 1 in equation 2, in equation 2, इक्वेशन 2 के अंदर हम क्या करते हैं z को क्या करते हैं इक्वल टू 1 लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 2 माइनस अयोटा, आगे z है, z की जगह हम क्या डालेंगे उसकी वैल्यू डालेंगे, वो क्या है 1 है, आगे क्या है माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, -1 प्लस अयोटा। तो यहाँ पे 1 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वही आएगा 2 माइनस अयोटा माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, -1 प्लस अयोटा। तो अब यहाँ पे देखा है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए w की वैल्यू चाहिए, तो बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज को क्या कर देते हैं हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो क्या होगा -w अपनी जगह पे रहेगा, -1 ये 2 + 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसी तरह प्लस अयोटा है, ये वाला माइनस अयोटा उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस अयोटा हो जाएगा। तो -w इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का, 2 + 1 3 प्लस अयोटा कितना हो गया 2 अयोटा, अयोटा प्लस अयोटा क्या हो गया 2 अयोटा। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे क्या है माइनस का, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तरीका ये है -w इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कर देते हैं माइनस को कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा माइनस की वजह से ये -3 + 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये -2 + 2 -2 में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये माइनस एक दूसरे की तरफ क्या हो गए कैंसिल, या इस माइनस को -1 को इधर नीचे डिवाइडेड बाय -1 ले आए तो वो आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास w की वैल्यू क्या आई है, w की वैल्यू हम इधर लिख लेते हैं। तो w की वैल्यू हमारे पास आई है 3 - 2 अयोटा, 3 - 2 अयोटा। ये आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू w की वैल्यू। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आई z इज इक्वल टू 1 और w की वैल्यू क्या आई 3 - 2 अयोटा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, उसकी हमें स्टेटमेंट काफ़ी लंबी सारी दी हुई है। इन एन इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द इम्पीडेंस Z एंड द वोल्टेज E आर रिलेटेड टू द फार्मूला। ये एक फिजिक्स का हमारे पास फार्मूला है जो है E इज इक्वल टू IZ। E हमें डिनोट करता है किसको वोल्टेज को, I डिनोट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, और Z यहाँ पे इम्पीडेंस दिया हुआ है लेकिन रेजिस्टेंस होता है। Z क्या होता है हमारे पास रेजिस्टेंस। जो हमारे पास वोल्टेज जो है ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एंड इट्स रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। ठीक है, तो हमारा मकसद फिजिक्स नहीं है बल्कि हमारा मकसद ये है, उन्होंने कहा है कि हमने क्या करना है
आई को फाइंड करना है। आई क्या है हमारे पास? करंट है। आई क्या है हमारे पास? करंट है। उन्होंने दिया हुआ है कि अगर हमारे पास वोल्टेज 70 प्लस 220 जूल हो और हमारे पास रेजिस्टेंस 16 प्लस 8 जूल हो। रेजिस्टेंस क्या हो? 16 प्लस 8 जूल हो। ये आगे ओहम रेजिस्टेंस की यूनिट है और ये वोल्ट्स जो होती है वोल्टेज की यूनिट होती है और एम्पेयर जो होता है करंट की यूनिट होती है। इन क्वेश्चन के अंदर जो जूल है ना, ये जे जो नजर आ रहा है जूल, ये एक इमेजिनरी नंबर के तौर पे क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। इसकी भी वैल्यू जो होगी बिल्कुल उसी तरह जो आयोटा की वैल्यू होती है इज इक्वल टू अंडर रूट -1 होती है, इसी तरह जूल की भी वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट -1 होगी। जैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है -1 होती है, इसी तरह जूल के स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी? -1 होगी। ये बिल्कुल जूल जो है हमारे पास एज एन इमेजिनरी नंबर यूज होता है। तो चलें आप स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, आपको पता है हमें ऊपर उन्होंने फार्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर ना भी दिया हो तब भी आपको ये फार्मूला याद करना ही करना है। तो आई किसके इक्वल हो जाएगा? ये जेड क्या हो जाएगा? ई के नीचे आ जाएगा, तो ई डिवाइडेड बाय जेड होता है। ई डिवाइडेड बाय क्या होता है? जेड। आई इज इक्वल टू क्या होता है? ई डिवाइडेड बाय जेड। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट हम जानते हैं E इज इक्वल टू आई जेड। ई किसके इक्वल है? आई जेड के इक्वल है। तो ये आई क्या आ गया? पीछे आ गया, हमने साथ में तरतीब भी दे दी है। जेड क्या आएगा? ई के नीचे आएगा, तो जेड आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डिवाइडेड बाय जेड हो जाएगा। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डिवाइडेड बाय जेड। अब हमारे पास सारी वैल्यूज भी दी हुई हैं, ई की वैल्यू भी दी हुई है और जेड की वैल्यू भी दी हुई है। तो आई इज इक्वल टू ई हमारे पास क्या है? 70 प्लस 220 जूल, 220 जूल डिवाइडेड बाय जेड हमारे पास क्या है? 16 प्लस 8 जूल। 16 प्लस 8 जूल। यहाँ पे मैंने आपको कहा है जूल एज एन इमेजिनरी नंबर यूज हो रहा है, तो हमने बिल्कुल इसी तरीके से जाना है कि जैसे आपको पहले भी मालूम था कि हम जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हों तो हमने क्या करना होता है? डिनोमिनेटर का कंजुगेट मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। बिल्कुल हम उसी तरीके से जाएंगे। तो हमारे पास आई किसके इक्वल आ जाएगा? आई इज इक्वल टू 70 प्लस 220 जूल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 8 जूल। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसका कंजुगेट क्या है हमारे पास? 16 माइनस 8 जूल। डिवाइड भी हम उसी से करेंगे, उसी कंजुगेट थे 16 माइनस 8 जूल, 16 माइनस 8 जूल से। तो अब हम क्या करते हैं? ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? 70 प्लस 220 जूल को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ही वाली वैल्यू से, क्या होगा हमारे पास? 16 माइनस 8 जूल डिवाइडेड बाय क्या होगा? 16 प्लस 8 जूल, 16 प्लस 8 जूल इंटू 16 माइनस 8 जूल, 16 माइनस 8 जूल। अब चले मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब टाइम पे मिल भी जाए कैलकुलेटर। तो हमारे पास क्या है? हमने क्या करना है? 70 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 16 से। तो 70 मल्टीप्लाई 16 किसके इक्वल होता है? 1120। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1120। अब हमने क्या करना है? 70 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। 70 को मल्टीप्लाई कैसे करना है? 8 से। 70 मल्टीप्लाई
8 क्या होता है 560, 560 आगे क्या है जोल, जो है क्या है हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। इसी तरह 220 को किससे मल्टीप्लाई करना है 16 से सॉरी 220 को मल्टीप्लाई किससे करना है 16 से, तो हमारे पास आएगा 3520 जॉल प्लस माइनस 220 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे 8 से, 220 को मल्टीप्लाई करें किससे 8 से, तो हमारे पास आता है 1760 जॉल को मल्टीप्लाई जॉल से करें तो क्या हो जाएगा जॉल का स्क्वायर, जॉल को मल्टीप्लाई जॉल से करें तो क्या होगा हमारे पास जॉल का स्क्वायर। तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल हुआ a का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, आगे क्या है माइनस b का स्क्वायर, मतलब कि 8 जॉल का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, 8 जॉल का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये दो आपस में क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं। 1120 प्लस माइनस प्लस क्या हो गया माइनस बड़ी रकम के साथ क्या है ये है 3520, तो इसके साथ क्या है प्लस है, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे प्लस डालेंगे। तो हम करते हैं 3520 इसको माइनस करते हैं किससे 560 से, 560 से माइनस किया 2960 आया, 2960 जॉल आया, माइनस यहाँ पे माइनस 1760 जॉल स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1 के इक्वल होगा। इसी तरह 16 का स्क्वायर मतलब 16 को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कैसे करना है 16 से, 16 को मल्टीप्लाई 16 से करें तो हमारे पास आंसर आता है 256 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, जॉल स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देते हैं -1, जॉल स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं हम -1। तो आगे हम करते हैं इसको मिटा देते हैं, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा 1120 अपनी जगह पे प्लस 2960 जॉल अपनी जगह पे। अब यहाँ पे क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1160 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे क्या है 256 माइनस प्लस हो गया एंड 64 को मल्टीप्लाई 1 से करें तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये किसको हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड कर रहे हैं या सिर्फ करंट को फाइंड कर रहे हैं। अब हम इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास 1120 प्लस करें हम 1760 से, तो हमारे पास आएगा 2880 प्लस 2960 जॉल, डिवाइड में हमारे पास क्या है 256 को प्लस करें हम किससे 64 से, तो हमारे पास आएगा 320 आ गया। तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या है हम अलग अलग करके लिख सकते हैं 2880 डिवाइडेड बाय 320 प्लस 2960 डिवाइडेड बाय 320 जॉल। तो अब यहाँ पे आप वैसे इनको काट भी सकते हैं अगर काटना चाहें, तो मैं डायरेक्टली अभी नहीं काट रहा क्योंकि ये काम आप ख़ुद भी कर सकते हैं 288 डिवाइडेड बाय 32, या सिंपली आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जब आंसर आ रहा है तो करंट की यूनिट को हमने लिखना होता है, करंट की क्या करना होता है यूनिट को, यहाँ पे जॉल तो आया, यहाँ पे बाहर क्या लिखेंगे एम्पेयर
करंट की क्या होती है, यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। आप डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हैं 288 को डिवाइडेड बाय 32, जो भी आंसर आया वो भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली 2 के टेबल से काट भी रहे हैं तो वो भी काट सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट ए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट बी। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है उस पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमने क्या करना है, इसमें भी हमने आई की वैल्यू को फाइंड करना है, जिसमें हमारे पास ई की वैल्यू क्या है 85 प्लस 110 जूल और Z की वैल्यू है 3 माइनस 4 जूल। तो चलें स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम जाएगी। तो एज वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, E इज इक्वल टू आई जेड। हमने किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, आई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्या होगा, ई जेड क्या हो जाएगा, ई के नीचे आ जाएगा, जेड क्या हो जाएगा, ई के नीचे आ जाएगा। साथ में हमने सीधा भी करके लिखा है। तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू ई की हमारे पास वैल्यू क्या है 85 प्लस 110 जूल। जूल आपको बताया भी हुआ है, बिल्कुल आयोटा की तरह ही काम करता है, तो इमेजिनरी नंबर है। तो आगे हमारे पास डिवाइडेड बाय जेड हमारे पास क्या है 3 माइनस 4 जूल। जेड हमारे पास क्या है 3 माइनस 4 जूल। तो आपको बताया भी था कि जब भी आप डिवाइड के फॉर्म में हो तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का कंजुगेट मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपने अगले स्टेप के अंदर क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ भी क्या होगा 3 प्लस 4 जूल को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो चलें आगे लिख देते हैं। तो आई हमारे पास क्या आएगा, आई इज इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू क्या है 85 प्लस 110 जूल को मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 4 जूल के साथ, डिवाइड में हमारे पास क्या है 3 माइनस 4 जूल। 3 माइनस 4 जूल को मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 4 जूल के साथ, 3 प्लस 4 जूल। तो आप क्या करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। तो कैलकुलेटर निकाल लें मोबाइल के ऊपर, हमारा कैलकुलेटर ये आ गया। तो अब 85 को मल्टीप्लाई कैसे करना है 3 से, 85 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो हमारे पास आया 255। अगर कोई गलती भी हो जाए कैलकुलेशन में तो आपने देख लेना है 255। आगे क्या है प्लस 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 85 को मल्टीप्लाई किससे करना है 4 जूल से। 85 को मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 85 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो हमारे पास 340 आ गया, 340 जूल आ गया। अब हमने इस वाली वैल्यू को पूरी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 110 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे 3 से। तो हाँ 110 को मल्टीप्लाई 3 से किया तो हमारे पास आ गया क्या 330 जूल भी साथ लगा हुआ तो जूल भी डालेंगे। फिर 110 को मल्टीप्लाई किससे करना है 4 से, तो 440 हो जाएगा, 440 जूल का स्केयर। डिवाइड में हमारे पास आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। किसके इक्वल होता है सारे बताएं, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो अब हम लिख सकते हैं 255 प्लस 340 को 330 के साथ ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा 0 4 5 6 7 3 3 6। आगे क्या है जूल है प्लस 440 जूल का स्केयर की जगह हम क्या लिखेंगे -1। आपको बताया भी है जैसे आयोटा स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है -1, इसी तरह जूल का स्केयर भी किसके इक्वल होगा -1 के इक्वल होगा। यहाँ भी ये एक इमेजिनरी नंबर के तौर पे क्या होता है यूज़ होता है। तो 3 का स्केयर क्या आएगा 9, -4 का स्केयर क्या कितना हुआ 16, जूल का स्केयर आगे क्या है जूल का स्केयर वो भी हम डायरेक्टली लिख देते हैं -1 के इक्वल। तो हमारे पास बचा क्या, बल्कि आगे लिख देते हैं, नज़र पता नहीं आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा 200, बल्कि इसे हम रेस करते हैं इस जूल को। तो हमारे पास क्या है 255, हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं आई की।
255 प्लस 670 जूल माइनस प्लस माइनस माइनस 440 डिवाइड में हमारे पास क्या है 9 प्लस 16 9 और 16 कितना होता है 25 होता है 6 12 25 ही होता होगा। तो 9 और 16 कितना हो गया 25, नीचे डिवाइड में आ गया 25। अब 255 में से 440 को क्या करना है माइनस करना है। 255 माइनस 440 तो हमारे पास आंसर आएगा -185। बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस 670 जोल। तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू -185 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 670 डिवाइडेड बाई 25 जोल। तो इसके बाद हम करंट की यूनिट एम्पेयर, यहाँ पे भी ये 5 के टेबल से क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने काटना है क्योंकि आपने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो यहाँ तक मैं कर देता हूँ, आगे आपने नेक्स्ट स्टेप खुद ही हल कर देने हैं जो बहुत ही आसान है। तो हमें क्या करना था a प्लस बी अयोटा या a प्लस बी जोल की फॉर्म में हमने क्या करना था आंसर निकालना था। तो अब हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 14। जो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमने क्या करना है z की वैल्यू को फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास बिल्कुल सेम ही है, E इज इक्वल टू आई जेड। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट E इज इक्वल टू आई Z, E इज इक्वल टू आई जेड। इसमें हमने किसको फाइंड करना है Z को फाइंड करना है। तो Z को अपनी जगह पे रखेंगे और I क्या हो जाएगा E के नीचे आ जाएगा, तो E डिवाइडेड बाय I हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय I हो जाएगा। तो Z इज इक्वल टू, अब हमारे पास E क्या है, E -50 प्लस 100 जोल, -50 प्लस 100 जोल डिवाइडेड बाय हमारे पास I क्या है -6 -2 जोल, -6 -2 जोल, -6 -2 जोल। अब यहाँ में क्या है हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है। जोल को आपको पहले ही बताया है कि अयोटा जैसे -1 के इक्वल है, इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर जोल भी क्या है -1 के ही इक्वल है। जोल भी एक इमेजिनरी नंबर के तौर पे क्या हो रहा है यूज़ हो रहा है। तो मैं एक स्टेप शार्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि हम डिनोमिनेटर के क्या करेंगे कंजुगेट लिखेंगे। तो कंजुगेट में क्या होता है हमारे पास इमेजिनरी नंबर के क्या हो जाते हैं साइन चेंज होंगे, उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो z किसके इक्वल हो जाएगा, -50 प्लस 100 जोल को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -6 प्लस 2 जोल डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा -6 -2 जोल इंटू -6 प्लस 2 जोल। तो नेक्स्ट हम जाते हैं, हम इनको इसके साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो -50 को 6 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 5 6 30, तो हमारे पास आएगा z इज इक्वल टू 300 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। आगे 50 को मल्टीप्लाई 2 जो से करें तो हमारे पास क्या आएगा माइनस प्लस, माइनस 50 को 2 से करें तो हमारे पास क्या आएगा 100 जोल या जे। इसी तरह 100 को मल्टीप्लाई 6 से करें प्लस माइनस माइनस, 100 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 600 जोल। आगे क्या है हमारे पास 100 को मल्टीप्लाई 2 से करें प्लस 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 और हमारे पास 200। आगे क्या है यहाँ भी जे है और यहाँ भी जे है, तो जे का स्क्वायर या जोल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिवाइड में हमारे पास क्या है -6 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमारे पास क्या है ए स्क्वायर -6 का स्क्वायर
माइनस 6 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या है हमारे पास 2j, तो क्या लिखेंगे 2j का स्क्वायर। तो z की हमारे पास वैल्यू क्या आई 300, ये क्या हुआ माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा बड़ी रकम का जो क्या है माइनस है। 600 प्लस 100 क्या हो गया 700j प्लस 200j जोल का क्या है स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ये क्या था रूट थे। और इसी तरह क्या होता है j का स्क्वायर क्या होगा वो भी क्या होगा -1 के इक्वल होगा। तो हम इधर लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर, 6 को मल्टीप्लाई 6 करें तो क्या होगा 36, माइनस का स्क्वायर माइनस ही होता है, -2 2 4, जे स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं -1। तो हमारे पास z किसके इक्वल हो गया z इज इक्वल टू 300 माइनस 700 जोल प्लस माइनस 200 डिवाइडेड बाय 36 माइनस प्लस 4, 36 प्लस 4। तो अब आगे हम जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है 300 माइनस 200 कितना बचा 100 बच गया। z इज इक्वल टू 100 माइनस 700j डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 36 प्लस 4 कितना हुआ 40, 36 प्लस 4 कितना हो गया 40। तो z की हमारे पास वैल्यू क्या है 100 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 700 डिवाइडेड बाय 40 क्या है जोल। अब ये वैसे आपस में कटते भी हैं। z की हमारे पास जो हमारे पास यूनिट होती है वो क्या होती है ओहम होती है, ओहम होती है। ये a माइनस बी का की फॉर्म में हमारे पास क्या आया आयोटा की फॉर्म में या a माइनस बी जोल की फॉर्म में हमारे पास क्या आ गया आंसर। वैसे इधर से आगे काट भी सकते हैं आप, तो मैं इधर ही तक छोड़ देता हूँ, बाकी आप खुद ही काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास बी पार्ट। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमारे पास e की वैल्यू है हमारे पास 100 प्लस 10 जोल और i की वैल्यू क्या है -8 प्लस 3 जोल। तो हम इसको भी हल करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। एज वी नो दैट क्या है e इज इक्वल टू आई जेड, ई इज इक्वल टू आई जेड। हमने किसको फाइंड करना है z को फाइंड करना है। तो z अपनी जगह पे रहेगा, e क्या आ जाएगा i क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा e के, e डिवाइडेड बाय i। तो हम क्या करते हैं e की वैल्यू लिखते हैं। e की वैल्यू हमारे पास क्या है 100 प्लस 10 जोल डिवाइडेड बाय हमारे पास i क्या है -8 प्लस 3 जोल। अब यहाँ भी हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर जब डिवाइड हो रहे हों तो क्या करते हैं डिनोमिनेटर का कंजुगेट मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। मैं एक स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपने अगले स्टेप के अंदर ये करना है। -8 प्लस 3 जोल था तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई किससे किया -8 -3 जोल से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। अब हमारे पास z किसके इक्वल आएगा ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो हम करते हैं -8 -3 जोल से मल्टीप्लाई। इसी तरह नीचे हमारे पास क्या आएगा -8 प्लस 3 जोल को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे -8 -3 जोल से। तो नेक्स्ट अब चलें हम मल्टीप्लाई करते हैं। 100 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे क्या है प्लस माइनस 100 मल्टीप्लाई 8 क्या हुआ 800 हो गया। इसी तरह 100 को मल्टीप्लाई 3 से करें पहले क्या है प्लस माइनस -300 जोल -300 जोल। आगे क्या है प्लस माइनस -10 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 10 को मल्टीप्लाई 8 से करें तो क्या आएगा 80 जोल। तो इसी तरह प्लस माइनस -10 3 30 जोल का स्क्वायर
माइनस 30 जूल का क्या हो गया स्क्वायर। डिवाइड में हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो -8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर माइनस 3 जूल है हमारे पास, क्या होगा 3 जूल का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो z किसके इक्वल आया। अब देखा जाए -800 हम उसी तरीके से लिखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का ही रहेगा। तो 300 प्लस 8 कितना हो गया 380 जूल माइनस 300। अब जूल स्क्वायर की 300 नहीं 30, जे का जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, जे स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। ये आपको ऑलरेडी बताया भी हुआ है। तो 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, आगे जे का स्क्वायर क्या होगा -1। तो z इज इक्वल टू, अब देखा जाए तो हम क्या करते हैं -800 माइनस 380 जूल माइनस माइनस प्लस 30 डिवाइडेड बाय, अब हम करते हैं 64 माइनस माइनस प्लस 9, 64 प्लस 9। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं, तो -800 प्लस 30, इसका मतलब है हमने क्या करना है 800 में से 30 को क्या करना है माइनस करना है। तो कितना आएगा 770 आएगा आई गेस, -380 जूल। तो ये क्या है प्लस माइनस माइनस बड़ी रकम का साइन माइनस रहेगा यहाँ पे, और क्या है -380 जूल डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा 64 प्लस 9, 64 प्लस 9 कितना होता है 73। तो z की हमारे पास वैल्यू क्या आई है -770 डिवाइडेड बाय 73 -380 डिवाइडेड बाय क्या हुआ 73 जूल। तो इसकी हम जो z जो है हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस है, तो उसका हमारे पास यूनिट क्या आती है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारे पास ओम। तो अगर देख लेना, वैसे ये करते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो यही हमारा क्या होगा आंसर भी होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट सी जो है, उन्होंने कहा है एवेल्यूएट 1 डिवाइडेड बाय z माइनस z का स्क्वायर। हमने इसकी वैल्यू को क्या करना है फाइंड करना है। अगर हमारे पास z क्या हो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 100, z की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 100। तो इसको फाइंड करने से पहले हम z माइनस z स्क्वायर को क्या करते हैं फाइंड करते हैं, z माइनस z स्क्वायर को क्या करते हैं फाइंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में z माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा z माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू, z की हमारे पास वैल्यू क्या है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय क्या है 10 है, आगे क्या है माइनस, यहाँ पे डाल दिया हमने क्या माइनस। अब z स्क्वायर, z का स्क्वायर मतलब के 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे क्या होगा हमारे पास z माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10 माइनस, अब ये क्या है 1 माइनस आयोटा के ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो वो क्या है एक किस्म का a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये एक किस्म का क्या है इसके ऊपर भी स्क्वायर है और 10 के ऊपर भी क्या है अलग स्क्वायर है। तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 a हमारे पास क्या है 1 और b हमारे पास क्या है आयोटा डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो z माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय
10 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 हो गया, प्लस अयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। -2 अयोटा, 2 1 ज़ा 2, आगे क्या है अयोटा, तो 2 अयोटा। डिवाइड में हमारे पास क्या आया 100, डिवाइड में हमारे पास क्या आया 100। तो आगे हम कर लेते हैं z माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, z माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय क्या है 10 है, 10 उसी तरह आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा -1 प्लस माइनस -1, आगे क्या है -2 अयोटा, -2 अयोटा डिवाइड में हमारे पास क्या है 100, डिवाइड में क्या है हमारे पास 100। तो ये -1 प्लस 1 क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा z माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 10 -2 अयोटा डिवाइडेड बाय 100 सॉरी। तो z माइनस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो रही है आपस में एलसीएम हो रहा है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 10 और 100 का एलसीएम क्या आता है 100 ही आएगा, बताने की ज़रूरत है। 10 और 100, 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, 10 1 ज़ा 10, 10 को मल्टीप्लाई 10 करो तो क्या आएगा 100 आएगा। अब ऊपर वाली रकम को छुपा दो तो 10 कितने ज़ा 100 होता है, 10 को मल्टीप्लाई 10 से करें तो क्या होता है 100। तो इट्स मीन को उससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 100 कितने ज़ा 100 होता है 1 ज़ा, तो 10 को मल्टीप्लाई करें हम किससे 1 माइनस अयोटा, 10 1 ज़ा 10 माइनस 10 अयोटा माइनस 1 को 2 ज़ा मल्टीप्लाई करें 2 अयोटा। तो z माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या आया 10 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का रहेगा, 10 प्लस 2 कितना हुआ 12 अयोटा डिवाइडेड बाय 100, 10 प्लस 12 अयोटा 10 माइनस 12 अयोटा डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास क्या आएगा z माइनस जेड स्क्वायर कि हमारे पास वैल्यू क्या आई, बल्कि हम इसको लिखने के बजाय हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास आंसर किस किस्म का है z माइनस जेड स्क्वायर का। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके नीचे क्या है 1 होता है, अगर हम इसको क्या करें उल्टा दें, कैसे उल्टा दें 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जेड स्क्वायर की फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा नीचे वाली ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी और नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी। तो क्या होगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10 माइनस 12 अयोटा हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 12 अयोटा हो जाएगा। ये तो हमारे पास आ गया एक आंसर एक किस्म का 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जेड स्क्वायर, लेकिन ये आया हमारे पास आया उस फॉर्म में आया कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आया है, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में नहीं आया। तो इट्स मीन कि यहाँ पे ये डिवाइड में क्या है कम्प्लेक्स नंबर, इसने क्या कर दिया काम ख़राब कर दिया। इसको दोबारा से हमने उसी तरीके से क्या करना पड़ेगा आगे मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, कंजुगेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ऑन बोथ साइड तो नहीं बल्कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय कंजुगेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर दोबारा से करना पड़ेगा। तो चलें करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 10 प्लस 12 अयोटा से और डिवाइडेड बाय फिर दोबारा 10 प्लस 12 अयोटा से, 10 प्लस 12 अयोटा से। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है वाज़ी नहीं आ रही, तो क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे देखो नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। तो क्या होगा हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू क्या हो जाएगा 10 प्लस 12 अयोटा डिवाइड में हमारे पास क्या है 10 माइनस 12 अयोटा, 10 माइनस 12 अयोटा इंटू क्या होगा 10 प्लस 12 अयोटा, 10 प्लस 12 अयोटा।
तो हमारे पास क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 100 को मल्टीप्लाई 10 से करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 प्लस 100 को मल्टीप्लाई 12 से करें तो हमारे पास क्या आएगा 1200 आई गेस आता है आयोटा 1200 डिवाइड में हमारे पास क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा 10 का स्क्वायर माइनस 12 आयोटा का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, 12 आयोटा का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय z माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर क्या हुआ 100 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली लिख देते हैं जो हमारे पास क्या है -1 है। तो हमारे पास क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा 1000 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय, तो 100 प्लस क्या हो जाएगा 144 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 प्लस यहाँ पे क्या है आयोटा है 1200 के आगे क्या है आयोटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 244 हो जाएगा 244 हो जाएगा। तो आगे हम कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जेड स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जेड स्क्वायर, अब हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 244 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 244 आयोटा की फॉर्म में क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी की यूनिट क्या है z की यूनिट क्या होती है, बल्कि यहाँ पे यूनिट तो है ही नहीं है, तो इसको आप काट भी सकते हो 2 के टेबल में कटता भी है। तो यही था हमारे पास आंसर, यहाँ से आप खुद डिवाइड कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो हमने आज क्या की है कंप्लीट की है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें।